Sir, I perused the minister's reply very carefully. There is no doubt that Covaxin is a good vaccine for COVID and internationally accepted as such. But there is a strange case, sir. The Covaxin was developed and discovered by Indian Council of Medical Research affiliated National Institute of Virology. The National Institute of Virology spent 35 crores on developing the vaccine. The minister has given the breakdown of how these 35 crores were spent, including 20 crores for phase 3 clinical trials. But a strange thing happened, sir. The patent which was initially filed was filed alone by a company called Bharat Biotech International Limited. They are given huge publicity, one Krishna Ella. He did not, in the initial application, did not mention ICMR. Later there was a media halla over this. And then they filed a joint application. I want to know clearly from the Honorable Minister as to whether the ministry has questioned Bharat Biotech as to why they did not file a joint application. And if they have not filed, what punitive steps have been taken by against them instead of giving them Padma Shri and Padma Vibhushan? The question is very relevant. First of all, I would like to explain how and what is the contribution and how do we go forward in this direction. See, the Indian Council of Medical Research and NIV, the National Institute of Virology, there was a joint MOU with the BBL, the Bharat Biotech International Limited, and we all together, the program of developing the vaccine was undertaken. Sorry? Sorry, sir? माननीय मंत्री जी, मैं पूरा प्रोसीजर समझा रहा हूँ। ये जैसा मैंने कहा कि एक MOU साइन हुआ ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो इसका पार्ट है, और BBIL में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के बीच में हुआ, और उसके तहत वैक्सीन को डेवलप करने का प्रोसेस शुरू हुआ। वैक्सीन के दो पार्ट्स थे। पहला पार्ट तो ये था कि वायरस को आइसोलेट करना, और वायरस को आइसोलेट करने के लिए और उसके चैलेंजेस को स्टडी करना और टेस्टिंग द वैक्सीन, न्यूट्रलाइजेशन अगेंस्ट द वेरिएंट स्ट्रेन्स ऑफ SARS-CoV-2, और उसको BSL-4 में ऑपरेशनल और मिसलेनियस जो काम थे वो करने का था। और लगभग इस काम को पूरा का पूरा काम ICMR ने किया, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने किया, और वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में किया, और उसमें हम लोगों ने 7 करोड़ रुपए खर्च किए। उसी तरीके से लेबोरेटरी के टेस्टिंग और सैंपल्स के लिए हमने 7+ करोड़ रुपीस खर्च किए, और फेज़ 3 का जो उसके बाद जो डेवलप करने का काम था वह काम वो BBIL ने किया। और इसमें मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमने 35 करोड़ रुपए खर्च किए, 35 करोड़ रुपीस खर्च किए, BBIL ने 60+ करोड़ रुपए खर्च किए वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। इसलिए ये जॉइंट वेंचर था, और जॉइंट वेंचर के तहत यह वैक्सीन मार्केट में आई। इस वैक्सीन पर की रॉयल्टी के रूप में ICMR को BBIL ने 172 करोड़ दिए भी हैं। इसलिए ये जॉइंट वेंचर के रूप में ये कार्यक्रम चला। इसमें एक बात ज़रूर हुई कि BBIL ने हमारे IPT को लिख करके पेटेंट के लिए उन्होंने अपना नाम उसमें इंगित किया कि ये BBIL के द्वारा हो रहा है। जब इसकी जानकारी भारत सरकार को और ICMR को मिली, उसी दिन हम लोगों ने यह प्रश्न उठाया
कि इट इज़ एन MOU जिसमें हमने आपको क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, और क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हमने 35 करोड़ रुपए, नहीं 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए हमने खर्च किए थर्ड ट्रायल के लिए, विच वॉज वेरी कॉस्टली एंड विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वैक्सीन टू कम इनटू द मार्केट। तो ये जॉइंट हमारा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन उसमें उन्होंने को ओनरशिप एंड को इन्वेंटर में अपना ही नाम रखा और किसी और का नहीं रखा। द मोमेंट वी केम टू नो अबाउट इट, वी filed the objection, and I would like to inform this House that it has been corrected. Now ICMR, virology, plus our 3 scientists are co-inventor and co-owner of co-ownership उनको मिली है और उसको हम ऑनरेबल मेंबर, और BBIL ने ये भी माना कि इनएडवर्टेंटली हमारे से आपका को-इन्वेंटरशिप और को-ओनरशिप छूट गया था। सर, ऑर्डिनरी लोग होते तो ये इनएडवर्टेंटली जो मिस हो गया ICMR का नाम देना, उसके लिए उसको पनिश किया जाता, क्योंकि ये लोग इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इसलिए इसको खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। ये मैं पॉइंट आउट करने। सर, मेरा सवाल ये है कि मैं जानना चाहता हूँ, कोवैक्सीन वॉज वेरी इफेक्टिव ड्यूरिंग दी Corona epidemic, and it was also exported abroad. The Prime Minister claimed that Bharat is Vishwaguru in Covaxin, etc. Would he care to tell us how many shots of Covaxin were manufactured in India and how many shots were exported abroad to how many countries? Okay. वैसे इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ कि कुल मिलाकर के 100 देशों को वैक्सीन मैत्री में हम लोगों ने वैक्सीन पहुंचाई है, और सब्जेक्ट टू करेक्शन, बिकॉज मेरे पास वो उसके डिटेल्स नहीं है, लेकिन नहीं है, डाटा नहीं है इसका। हाँ, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो इसी के साथ नहीं, दादा क्वेश्चन इससे जुड़ा, लेकिन 48 कंट्रीज को भारत ने वैक्सीन मैत्री में मुफ्त दवा दी है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और 220 करोड़ डबल डोज यह भारत में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है, ये भी हमको एक मिनट, आई स्टैंड करेक्टेड, 7 कंट्रीज में कोवैक्सीन गया है। एक बात बताइए, इसमें कोई आपत्ति है क्या? मैं भी कई दुनिया के देशों में गया हूं और सबने कहा कि भारत की वैक्सीन सबसे सर्वश्रेष्ठ। मुझे कहा लोगों ने